बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी स्टूडेंट, हमारे पास लेक्चर नंबर आज हमारे पास 2 है, रोल नंबर 5 का, और चैप्टर नंबर हम 14 पढ़े एटमॉस्फेयर। आज हम बात करेंगे प्लूटेंट हमारे पास क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ प्लूटेंट, और सोर्सेज क्या होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, कार्बन मोनोऑक्साइड के, और एसिड रेन और उसके जो इफेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्लूटेंट की बात करते हैं। प्लूटेंट हमारे पास क्या होते हैं, हम कहते हैं वेस्ट मटेरियल दैट पोल्यूट्स एयर वाटर और सॉइल। हमारे पास वो नकारा ज़ाया करदा मादे जो हवा को, पानी को या मिट्टी को आलूदा करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो हमारे पास प्लूटेंट कहलाते हैं। वेस्ट मटेरियल दैट पोल्यूट एयर वाटर और सॉइल, यानी आपके पास वो नकारा मादे जो हवा, पानी या मिट्टी को आलूदा करते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, वो हमारे पास प्लूटेंट कहलाते हैं। इसी तरह आपके पास मजीद इसी से डेफिनेशन बन जाती है। एयर प्लूटेंट क्या होते हैं, हम कहेंगे वेस्ट मटेरियल दैट पोल्यूट एयर कॉल्ड एयर प्लूटेंट। उसी तरह हम कहेंगे वेस्ट मटेरियल दैट पोल्यूट वाटर प्लूटेंट, और इस तरह आपके पास सॉइल प्लूटेंट जो है वो आ जाएगा। अब मजीद हम इसकी टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स में हमारे पास आ जाता है प्राइमरी प्लूटेंट और सेकेंडरी प्लूटेंट्स आ जाते हैं। अब प्राइमरी प्लूटेंट्स क्या होते हैं, हम कहते हैं वेस्ट आर exhaust product driven out because of combustion of fossil fuel and organic matter। अब जब आप किसी चीज को जलाते हो, जब वो बर्न करती है, तो उसके नतीजे में जो कुछ ऐसे मादे होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं जो कि नुकसानदा होते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्राइमरी प्लूटेंट्स। यानी एक कंबस्शन के प्रोसेस से जो डायरेक्ट वो वेस्ट मटेरियल रिलीज हो रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं प्राइमरी प्लूटेंट। लाइक आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसके बाद मीथेन है, अमोनिया है, ये आपके पास सारी चीजें क्या होती हैं, आपके नाइट्रिक ऑक्साइड आ जाते हैं, ये आपके पास फ्लोरीन के जो वो कंपाउंड आ जाते हैं। तो ये सारे आपके पास क्या होते हैं, ये हमारे पास प्राइमरी प्लूटेंट है, यानी जो डायरेक्ट रिलीज होते हैं। अब सेकेंडरी से कहते हैं प्राइमरी के रिएक्ट करने के नतीजे में। अब जब प्राइमरी है वो किसी चीज के साथ रिएक्ट करता है, प्राइमरी प्लूटेंट जब किसी जो वो रिएक्टेंट के साथ किसी चीज के साथ रिएक्ट करता है, तो अगर उसके बाद फिर एक जो मादा जो आपके पास नया बनेगा, नया कंपाउंड बनेगा, उसे हम सेकेंडरी प्लूटेंट कहेंगे। यानी जो आपके पास सेकेंडरी प्लूटेंट बनते हैं, ये फॉर्म बाय वेरियस रिएक्शन ऑफ प्राइमरी प्लूटेंट, यानी प्राइमरी प्लूटेंट के जो वो मुख्तलिफ रिएक्शन से जो आगे नई चीजें बनती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी प्लूटेंट कहते हैं। लाइक आपके पास कार्बोनिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, पेरोक्सीएसिटाइल नाइट्रेट है, तो इसी तरह आपके पास अजोन है, O3 एमसीक्यूज में आया हुआ, इसीलिए मैंने इसे लिखा हुआ है। O3 पूछते हैं कि O3 या आपने बताना दर्जल में से कौन सा जो है वो सेकेंडरी प्लूटेंट जो है वो प्राइमरी प्लूटेंट नहीं है, तो उसमें सारे बाकी एग्जांपल देते हैं और O3 लिख देते हैं। तो क्योंकि O3 प्राइमरी प्लूटेंट नहीं है, बल्कि ये क्या है, सेकेंडरी प्लूटेंट है O3, तो ये आपके पास आ जाएगा। अब इसी तरह भी आपके पास प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, यानी प्राइमरी जो है प्लूटेंट वो डायरेक्ट रिलीज होते हैं, और जो सेकेंडरी है वो प्राइमरी के ही रिएक्शन से बनती हैं। लाइक आपके पास H2CO3 है, अब कार्बोनिक एसिड कैसे बनेगा, अब प्राइमरी प्लूटेंट है CO2, तो ये क्या करता है, जब ये वाटर के साथ मिलता है ना H2O के साथ, तो ये प्राइमरी प्लूटेंट था, ये प्राइमरी प्लूटेंट PP प्राइमरी प्लूटेंट। अब क्या होगा कि जब ये मिला वाटर के साथ बन गया कार्बोनिक एसिड H3CO3, तो ये आपके पास क्या आएगा, सेकेंडरी प्लूटेंट। अब इस तरह आपके पास क्या आ जाएगा, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वो पूछते हैं व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो हमारे पास भी इसके ये 3 मैंने जो सोर्सेज में लिखे हुए हैं। वोल्केनिक एरप्शन है, वोल्केनिक एरप्शन का आतिशफशा का फटना, जब वो फटते हैं कई गैसेज रिलीज होती हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड भी पाई जाती है। कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल, यानी फॉसिल फ्यूल का जो जलना होता है, इससे भी क्या होता है, ये ऑक्साइड जो प्रोड्यूस होते हैं ये कार्बन के। और फॉरेस्ट फायर, जंगलात को आग लगती है, लकड़ी को आग लगती है, उससे भी ये चीजें जो है वो रिलीज होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि एसिड रेन हमारे पास क्या होती है, हम कहते हैं द रेन हुज वाटर pH लेस देन 7, जिसकी जो pH है, जिसके वाटर की वो 7 से कम हो, एसिडिक रेन आपके पास कहलाती है, एसिड रेन कहलाती है। अब इसकी फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने हेडिंग नहीं लिखी, आपने लिख लेनी है काफी ज्यादा इसकी, क्योंकि इसमें आप लिखना फॉर्मेशन, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। अभी ये जो वाटर की pH जो 7 से कम होती है, क्यों होती है। अब पहली बात हमने पढ़ा था, जब प्राइमरी प्लूटेंट जो है, क्योंकि वो फिजा के अंदर पाए जाते हैं, जब जो कमिंग वाटर, जब वो बारिश का पानी जब वो नीचे आ रहा होता है, तो वो क्या करता है,
इन्हीं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, अपने अंदर हल करता है और उसके बाद सेकेंडरी पोल्यूटेंट बन जाते हैं। अब सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्योंकि वो वाटर भी उसमें शामिल है उन्हीं पोल्यूटेंट में, तो वो क्या बन जाएगा, वो आपके पास वो एसिड रेन का बायस बनेंगे, पीएच कम कर देंगे। अब लाइक जैसा कि आपको ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस में लिखी है, जब वाटर यानी बारिश का पानी आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जज़ब करेगा तो जो बन जाएगा कार्बोनिक एसिड, ये वीक एसिड होता है, लेकिन फिर भी ये जो पीएच को चेंज करता है, ये तकरीबन जो पानी की पीएच को करता है वो 5.6 to 7 जो 5.6 to 6 तक कर देता है पीएच पानी की। तो आपको पता है 7 न्यूट्रल होती है, 7 से कम जो है वो एसिडिक होती है। अगर इसमें अगर वाटर में सल्फ्यूरिक एसिड के आ जाए या कोई और आपके पास एसिड है HCl वगैरह, HCl तो चले नहीं वो आ सकता है इसमें क्योंकि ये चीजें नहीं बनती। नाइट्रिक ऑक्साइड आपके पास आ जाता है, यानी आपके पास HNO3 नाइट्रिक एसिड आ जाता है, या सल्फ्यूरिक एसिड अगर वो वाटर में शामिल होता है तो वो पीएच इतनी कर देते हैं। ये आपके पास है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एसिड, वो इतनी पीएच आएगी। अगर आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है या आपके पास नाइट्रिक एसिड है तो ये जो पीएच होती है वो 4 से भी ज्यादा जो है वो रिड्यूस कर देते हैं ये पीएच को। अब उसके बाद इफेक्ट्स की बात करते हैं एसिड रेन की। इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन, इंसानों पे कैसे असर अंदाज होता है ये। अब जब बारिश होती है यही जो एसडी का जो है वो रेन होती है, जब ये ऊपर उसके चट्टानों के ऊपर बसती है तो क्या करती है, वहाँ के जो हैवी मेटल्स होती हैं, लाइक आपके पास एल्यूमिनियम है, आपके पास एल्यूमिनियम होगी, आपके पास लेड होगी, पीबी, इस तरह आपके पास ये एल्यूमिनियम होगी, लेड होगी, क्रोमियम होगी, कैडमियम होगी, ये जो है वो हैवी मेटल्स होती हैं। और ये जो हैवी मेटल्स होती हैं ये क्या करती हैं, जब यही जो पानी है जो कि चट्टानों से ऊपर टकरा के जब ये नीचे आता है तो यही जो एसडी का रेन है जिसके अंदर ये सारी मेटल्स जब आ जाती हैं तो ये जब मजीद आगे तालाबों में चला जाता है, जोहरों में, नदी नालों में चला जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, इंसान यही इसी पानी को पीने के लिए तो पीने के तौर पे इस्तेमाल करता है। तो जब ये ऐसी मेटल जिस पानी में शामिल हो, जब इंसान उसे पीता है तो क्या होता है, वो काफ़ी ही ज़्यादा उसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम काज करती है। उसके बाद आपके पास आ जाता है इफेक्ट्स ऑन एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ जो होता है इस पे यानी आबी जो महलूक होती है पानी के अंदर रह रही है उस पर काफ़ी ज़्यादा जो है इससे रेंज इफेक्ट करती है। लाइक आपके पास हम फिशेस की बात करते हैं, मछलियाँ, जब यही पानी जिसमें ये सारी मेटल्स होते हैं जब वो जाता है जोहरों में, दरियाओं में, नदी नालों में, तो वहाँ पे क्या होता है कि अब वहाँ पे क्योंकि आबी महलूक रह रही है, अब मैं मछली की एग्जाम्पल ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फिश है तो वो क्या करेगी, ये जो एल्यूमिनियम आयंस है ना, एल्यूमिनियम, वो क्या करते हैं जब ये वो क्या करती हैं, वो तो पानी से ऑक्सीजन उन्हें चाहिए होती है, वो पानी को अपने जिस्म के अंदर लेके जाती है, ऑक्सीजन हासिल करके गिल्स की मदद से पानी जो है वो बाहर रिलीज कर देती हैं जो मछलियाँ होती हैं। इसी तरह यहाँ पे जब ऐसा पानी जिसके अंदर एल्यूमिनियम के आयंस मौजूद होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो जब मछलियाँ जब वो पानी को बाहर रिलीज करती हैं तो मेटल्स के जो आयंस होते हैं वो वहाँ पे गिल्स के साथ चिपक जाते हैं और आस्ता आस्ता क्या होता है इनकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। एक टाइम वो आता है जहाँ पे उनकी गिल्स मुकम्मल तौर पर बंद हो जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। इस तरह हम इफेक्ट ऑन बिल्डिंग्स की बात करते हैं। बिल्डिंग के ऊपर अब जो मार्बल वगैरह लगा होता है उसमें लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह होता है, बिल्डिंग वो जो मार्बल होता है उसके अंदर, तो ये जो आपके पास एसिड रेन होती है ये क्या करती है, उसके ऊपर इफेक्ट करती है और उसकी जो चमक दमक होती है वो खत्म कर देती है। इसी तरह जो बिल्डिंग होती है वो डल हो जाती है। अगर हम इस तरह इफेक्ट्स ऑन सोइल की बात करते हैं यानी मिट्टी के ऊपर, तो ऐसी बारिश जिसकी पीएच जो है वो कम होती है, यानी आपके पास है यानी ऐसी बारिश जिसमें जो वाटर की पीएच है 7 से कम होती है, वो क्या करती है, वो सोइल की एसिडिटी को बढ़ा देती है, यानी जो मिट्टी होती है वो ज्यादा एसिडिक हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पैदावार जो होती है वो अच्छे तरीके से नहीं आती। फसलें वगैरह जो होती हैं वो जब काश्त करें भी तो वो फसलें ज्यादा जो अच्छी नहीं होती, और अगर होती भी हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदायक होती हैं। अब इसी तरह इफेक्ट्स ऑन ट्रीज एंड प्लांट्स की बात करते हैं। यही जो एसिडिक रेन होती है ये क्या करती है, ये उनका जो इम्यून सिस्टम होता है ट्रीज का, प्लांट्स का, उनका जो कुव्वत मुदाफ़त होता है जिसके वजह से वो बीमारियों के साथ वो लड़ते झगड़ते हैं, तो जब उनके ऊपर एसिडिक जो रेन पड़ती है तो वो क्या हो जाता है, वो चीज़ें कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो दिन ब दिन क्या हो जाते हैं, वो खुशक हो जाते हैं और सूख जाते हैं और आकार मर जाते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था लेक्चर नंबर 2 जिसमें हमने इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन तक जो वो पढ़ा। मजीद इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे पास लेक्चर होगा 3 उसमें हम जो है ओज़ोन की डिप्लीशन जब हम करेंगे। मजीद नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।